नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी जानकारी लेकर जो सभी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है। विजयादशमी एक ऐसा मुहूर्त जिसका दूसरा कोई जोड़ नहीं है। एक ऐसा मुहूर्त जिसमें बाकी कुछ विचार तक करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गृह प्रवेश हो, गृहारंभ हो, नए व्यापार का उद्घाटन करना हो, मीटिंग हो, यात्रा हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, आप कोई भी कार्य इस मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विजयादशमी ये जो समय है, ये जो मुहूर्त है, ये अनुभूत है। इस काल में यदि कोई नए व्यापार का आरंभ करता है, किसी घर में प्रवेश करता है, तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि राजा की भांति व्यापार करता है तो व्यापार में जबरदस्त सफलता ये आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान है बांट रहा हूं, ये परीक्षित है। प्रिय दर्शकों, विजयादशमी के दिन के लिए मैं 3 मुहूर्त लेकर के आप सबके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी, विशेषकर उन गृहिणी महिलाओं के लिए जो प्रायः घर में रहती हैं। कई बार मैं महिला शब्द का यहां इस्तेमाल कर दिया, इसका यह मतलब नहीं कि केवल महिलाओं के लिए बता रहा हूं, यह ज्ञान हर किसी के लिए है। आप अपने हिसाब से इसको लीजिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से। कई बार आपकी ये शिकायत होती है कि मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, घर में मैं बहुत अच्छा कर रही हूं परंतु मुझे मान सम्मान, वो 9 वधुएं जिनका नया विवाह हुआ अपने घर में गई हैं, उनका कहना है कि मैं जिस घर में गई हूं वहां पर बहुत अच्छा करती हूं लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते। विजयादशमी एक ऐसा मुहूर्त जहां आप सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए। निसंदेह ये ऐसा विजय नहीं होगा कि मैं ये कामना करता हूं कि सबको दबाना, सबको साथ लेकर के चलना, सबको जोड़ करके चलना। विजयादशमी एक ऐसा ही मुहूर्त है। आप जब भी कभी यात्रा करते हैं, कई बार आप इस चीज को आजमा करके देखिएगा कि घर में आप हैं, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, बीते दिनों कहीं से आप यात्रा करके आए, आप ध्यान नहीं देते कि आप यात्रा करके आए हैं, मतलब यात्रा के बाद से परेशानी शुरू हो जाती है। चंद्रमा के कारण सम्मुखे चार्थ लाभ आय। चंद्रमा जब आप कहीं से यात्रा करके अपने घर में आते हैं और आपकी यात्रा जहां से आपने प्रारंभ किया हो, अगर सन्मुख चंद्रमा रहा तो वो चंद्रमा हर तरह के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। बाएं का चंद्रमा धननाश कराने वाला, दाहिने का चंद्रमा सुख संपत्ति देने वाला और पीठ पर का यानी पृष्ठ का चंद्रमा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। चंद्रमा मेष, वृष इत्यादि राशियों से देखा जाता है। अगर आप पूर्व दिशा में मेष गिनेंगे तो वृषभ राशि दक्षिण में होगी, मिथुन पश्चिम में और कर्क उत्तर में। इसी तरह से 12 राशियों को आप गिन सकते हैं। चंद्रमा किस राशि में है, किस दिशा से आप यात्रा कर रहे हैं, यह जाना जा सकता है। कई बार महिलाएं जो गृहिणी हैं वो बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, या 9 वधुएं हैं वो घर से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती और जब से वो आई हैं घर में बहुत परेशान है। मैं आपके लिए एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को सुनिए, समझिए और इस्तेमाल करके देखिए। मैं 3 मुहूर्त बता रहा हूं, इन तीनों मुहूर्तों को कहीं नोट कर लीजिए। सबसे पहला मुहूर्त है स्थिर लग्न वाला। जिन लोगों को बहुत शीघ्र हाल फिलहाल के दिनों में यात्रा नहीं करनी है, ये मुहूर्त जो बता रहा हूं आपके व्यापार के लिए, नौकरी ज्वाइन के लिए, गृहारंभ के लिए, गृह प्रवेश के, उसमें भी इसका इस्तेमाल करना है। मैं बाकी के साथ साथ उनको भी जोड़ लेता हूं जो लंबे समय तक एक ही स्थान पर निवास करने वाले हैं, कहीं यात्रा हाल फिलहाल के दिनों में उनको नहीं करनी। नोट करिए, स्थिर लग्न। ये विजयादशमी की बात चल रही है। पहले मुहूर्त सुन लीजिए, फिर बताता हूं करना क्या है। दूसरा मुहूर्त जो है वो द्विस्वाभाविक है और धनु लग्न, और तीसरा मुहूर्त जो सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है, यह है विजय मुहूर्त। सबसे पहले तो जो लोग नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, विशेष करके विजय मुहूर्त में तो जबरदस्त होता है। स्थिर में भी कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में चाहते हैं कि और ज्यादा उनको उत्थान चाहिए, वो स्थिर लग्न में नौकरी ज्वाइन ना करें। अगर छुट्टी है जिनकी तो ज्वाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है तो फिर स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में मत करिएगा, द्विस्वभाव या विजय मुहूर्त में करिएगा। क्या करना है आज? सबसे पहले तो आप ये कर सकती हैं, मैं महिलाओं की पुनः उन्हीं की तरफ चले चलता हूं क्योंकि उनके कष्ट
के निवारण हेतु ये प्रयोग मैं बता रहा हूं। यदि आप अपने मायके या किसी रिश्तेदार के यहां एक रात्रि के लिए जा सकती हैं तो चले जाइए, और अगले दिन यानी जो ये मुहूर्त मैंने बताया है उसमें भी विशेष करके स्थिर अथवा जो विजय मुहूर्त मैंने बताया है, ये जो विजय मुहूर्त है ये तो गजब का है, सबके ऊपर जैसे राज करने वाला विजय मुहूर्त। तो आप अगर रात्रि भर के लिए यात्रा बदलती है, रात्रि भर से रात्रि भर कहीं निवास कर लिया जाए तो यात्रा बदल जाती है। तो आप कहीं एक रात्रि के लिए निवास करके और फिर अगले दिन इस मुहूर्त काल में अपने घर में प्रवेश करिए और आजमा करके देखिएगा। जितने दिनों तक इस मुहूर्त में आने के बाद आप अपने घर में रहिएगा, आपकी को समझ लीजिए आपका डंका बजेगा। एक दूसरा, अगर आप ये कहती हैं कि नहीं मेरे पास ये विकल्प तो नहीं है, मैं अभी इतना जल्दी अपने मायके जाकर के इतनी जल्दी नहीं आ सकती, संभव है, इसके लिए दूसरा उपाय सुनिए। आप अपने क्षेत्र के जहां भी आपका निवास स्थान हो, कोई प्रसिद्ध मंदिर, कोई भी प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी जहां भीड़ इत्यादि लगती हो खूब, ऐसे किसी प्रसिद्ध मंदिर में चले जाइए। अब जैसे विजय मुहूर्त है दोपहर, आप थोड़ा पहले चले जाइए, 1-2 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए उस मंदिर में। मंदिर में जाने के पश्चात मंदिर में आराधना पूजन करिए, थोड़ी देर वहां पर इंतजार करिए, बैठिए। मंदिर से भी यात्रा बदली जाती है, देवता के गृह से भी। एक तो आपका स्वयं का गृह हो गया और दूसरा है देवगृह, तो देवता के स्थान से भी यात्रा परिवर्तित की जाती है। अब एक और बात सुनिए, मान लिया जाए बहुत लंबे समय से आप रोगी चल रहे हैं, मान लिया जाए कि आपको जीवन में कोई भयंकरतम परेशानी लगातार बीते दिनों से चल रही है, आप कहीं और मत जाइए, इसी विजय मुहूर्त में आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहां पर दर्शन करिए, पूजन करिए, थोड़ा देर विश्राम करिए और फिर इसी देर के बीच घर में प्रवेश करिए। आप विश्वास रखिए, जो घर आपके लिए परेशानी का कारण बना रहता था, घर के सदस्यों के बीच मतभेद, मनमुटाव, घर काटने को दौड़ता था, वही घर स्वर्ग के समान आपके लिए हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सबके ऊपर आपका दबदबा बना रहे, आपका डंका बजता रहे, विशेष करके नववधुओं के लिए, तो इस मुहूर्त का एक बार इस्तेमाल करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, नवमी का दिन होगा, विजयादशमी का दिन होगा, कोई रोकने वाला तो नहीं ही चाहिए। जाकर के दर्शन पूजन के नाम पर जाकर के दर्शन पूजन करके और फिर इस मुहूर्त में घर में प्रवेश करिए। भगवान ने चाहा तो इस मुहूर्त का आपको लाभ मिल जाएगा। मैं सब के लिए कह रहा हूं, और इन्हीं मुहूर्तों में आप कोई नया व्यापार या कोई नया काम इत्यादि शुरू करिए, गृह में प्रवेश करिए। कई बार आप किराएदारी में रहते हैं, तो उनके लिए अगर आप समय है घर बदलना चाहते हैं तो इसी समय में भले वो किराएदारी का घर जाकर के उस घर में प्रवेश करिए। संभव है कि वही घर आपके लिए आखिरी घर हो जाएगा, इसके बाद आप अपने ही घर में प्रवेश करेंगे। मुहूर्त, ज्योतिष नाम है मुहूर्त का, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन के हर तरह के कष्ट अवश्य ही मिट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।